स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत आसान है। आज का टॉपिक तो तुम पहले से 10th में पढ़ रखा है बच्चे लोग, तो ध्यान से बच्चे लोग कंसंट्रेट हो जाओ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आसान सा टॉपिक है। ठीक है, तो लास्ट में बच्चा सोलोनी हम लोग डाउट करेंगे, लास्ट में करेंगे। चलो ठीक है, तो चलो बच्चे लोग आज हम लोग करने वाले हैं जिसका नाम है बच्चे लोग एंजियोस्पर्म। जिस टॉपिक का नाम क्या बच्चा? एंजियोस्पर्म। ध्यान से सुनो बच्चा, एंजियोस्पर्म के फीचर। पहला फीचर बच्चे लोग, एंजियोस्पर्म का पहला फीचर, दुनिया का वो प्लांट बच्चा जो फ्लावर बनाएगा। दुनिया का वो प्लांट बच्चा जो फ्लावर बनाता है, आसपास जो दिख रहे हैं ना बेटा, जो प्लांट बेटा फ्लावर बनाते हैं उसी को एंजियोस्पर्म कहते हैं। जो प्लांट बेटा फ्लावर बनाता है उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म का दूसरा फीचर बच्चा, ये बनाएगा बेटा फ्रूट। क्या बनाएगा बच्चे लोग? फ्रूट। इनके अंदर बेटा पाए जाएंगे कवर्ड सीड। इनके अंदर क्या पाया जाएगा बच्चा? कवर्ड सीड। ठीक है, ये भी एक्सक्लूसिव फीचर हो गया और किसी में नहीं पाया जाएगा कवर्ड सीड। ठीक है, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे बच्चे लोग, शायद तुमने 10th में पढ़ा होगा, मुझे जहां तक याद है बच्चा तुमने 10th में भी पढ़ा होगा। उस टॉपिक का नाम है बच्चा डबल फर्टिलाइजेशन। उस टॉपिक का नाम होगा बच्चा डबल फर्टिलाइजेशन, नहीं तो आज सीखेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन बच्चा और कहीं नहीं पाया जाएगा, केवल होगा बच्चा एंजियोस्पर्म में। डबल फर्टिलाइजेशन बेटा एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा। ठीक, यहां बच्चा जो पॉलिनेशन का तरीका होगा बच्चा, इनडायरेक्ट पॉलिनेशन। क्या होता है बच्चे लोग? ध्यान से सीखेंगे। इनडायरेक्ट पॉलिनेशन जब हम लोग आगे में आज के क्लास को कवर करेंगे बच्चा, तो इनडायरेक्ट पॉलिनेशन केवल एंजियोस्पर्म में होगा। नेक्स्ट फीचर बच्चा लोग, नेक्स्ट फीचर, यहां के जो जाइलम होंगे बच्चा, एंजियोस्पर्म में जो जाइलम होगा बच्चा, उन जाइलम के अंदर में बच्चे लोग वेसल्स नाम का पार्ट पाया जाएगा। जबकि जिम्नो में बच्चा वेसल नाम के सब्सटेंस एब्सेंट थे। याद करो, जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स, ट्रैकीड्स, वेसल्स, फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। तो जो बच्चा जिम्नोस्पर्म के अंदर बेटा वेसल्स क्या था बच्चा? एब्सेंट। लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर वेसल्स क्या होंगे बेटा? प्रेजेंट। इसी तरह से बच्चा यहाँ का जो फ्लोएम होगा उनके अंदर बेटा पाया जाएगा सीव ट्यूब। क्या पाया जाएगा बच्चा? सीव ट्यूब। जिम्नो में सीव ट्यूब नहीं थे बच्चा, वहां पर था सीव सेल। और यहां पर बच्चा एक और पाया जाएगा, सभी बच्चों को याद है, एक और पाया जाएगा बच्चा यहाँ के फ्लोएम में, इसका नाम होगा बच्चा लोग कॉम्पैनियन सेल। कॉम्पैनियन सेल, ये कॉम्पैनियन सेल बच्चा लोग और सीव ट्यूब, ये दोनों बच्चे लोग एब्सेंट होते हैं। कहां? जिम्नोस्पर्म में। ये एक्सक्लूसिव फीचर बेटा किसका? एंजियोस्पर्म का। तो मेरे में से सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? एनीवन, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। ये बच्चा एक्सक्लूसिव फीचर है एंजियोस्पर्म के। एक्सक्लूसिव फीचर नंबर 1 बच्चा, दुनिया में जिस भी प्लांट में बेटा फ्लावर पाए जाएंगे, आसपास जो तुम्हें दिखता है बच्चा, सभी फ्लावर वाले प्लांट दिखते हैं, सभी के सभी बच्चे लोग एंजियोस्पर्म है। फ्लावर वाले बच्चा एक ही, पूरे प्लांट ग्रुप में फ्लावर एक ही लोग बना सकता है, एंजियोस्पर्म। पूरे प्लांट ग्रुप में बेटा फ्रूट केवल एंजियोस्पर्म बनाएगा। पूरे प्लांट ग्रुप में बेटा कवर्ड सीड, फ्रूट के अंदर सीड बच्चा, कल देखा था जिम्नो ने सीड बनाया था बच्चा, लेकिन फ्रूट के अंदर नहीं था, उसे कहा था बच्चा नेकेड सीड। और ये बच्चा फ्रूट के अंदर, जैसे मैंने क्या बोला था बार बार, एप्पल बच्चा, सेब का एग्जांपल एप्पल, ये फ्रूट बच्चा, उनके अंदर में बच्चा ये सीड। तो सीड कहां है बेटा? फ्रूट के अंदर, कवर्ड सीड। आज पढ़ोगे बच्चा डिटेल से डबल फर्टिलाइजेशन, 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। यहां 2 मेल गैमेट्स बनेंगे और 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। पॉलिनेशन बेटा इनडायरेक्ट होगा। ये थोड़ा सा बच्चा तुम्हें लगेगा इनडायरेक्ट पॉलिनेशन क्या है सर, आज बेटा एक्सप्लेन करेंगे इनडायरेक्ट पॉलिनेशन। और इनके अंदर बच्चा जाइलम में वेसल्स नाम का पार्ट मौजूद, फ्लोएम में बेटा सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल होगा। एंड द लास्ट वन, ये पूरे प्लांट ग्रुप का, ये पूरे प्लांट ग्रुप का बेटा सबसे लार्जेस्ट है। पूरे प्लांट किंगडम में बेटा सबसे लार्जेस्ट ग्रुप कौन है बच्चा? एंजियोस्पर्म। तो इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप। अगर क्वेश्चन आएगा स्मॉलेस्ट ग्रुप कौन है सर, प्लांट किंगडम का सबसे स्मॉलेस्ट कौन है सर, जिसमें सबसे कम नंबर होगा, सबसे कम नंबर के स्पीसीज पाए जाएंगे, आंसर करके आना बेटा जिम्नो। जिम्नो बेटा सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप और एंजियो बेटा होगा सबसे बच्चा लोग सबसे बड़ा ग्रुप एंजियोस्पर्म। तो मेरे में से किसी बच्चे को कोई डाउट बच्चा? एनीवन, किसी बच्चे को इसमें डाउट? सभी को बच्चा एक्सक्लूसिव फीचर क्लियर है। एक्सक्लूसिव कहने का मतलब बच्चा और कहीं भी नहीं पाया जाएगा।
ये और बच्चा कहीं भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चा ये नोट कर लोगे और सभी स्मार्ट बच्चा है, सबको आता है ये सब चीज, सभी बच्चों को ऑलरेडी ये सब चीजें आती है, फ्लावर का बनना, फ्रूट का बनना, कवर्ड सीड बनना, ये सभी बच्चा सभी को आता है। तो चलो, तो मेरे में से सभी बच्चा स्मार्ट है, मेरे में से सभी बच्चे नोट कर लेंगे और दिमाग में याद तो हो ही चुका है आपको। चलो ठीक है, तो हम लोग बच्चा नेक्स्ट पार्ट में मूव करें। ठीक है, और मुझे बताओ बेटा, दुनिया का सबसे छोटा एंजियोस्पर्म प्लांट कौन है? एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी बेटा खोलिए और मुझे बताइए बच्चा, दुनिया का सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट कौन है? ऐसे प्लांट का नाम बताइए जो फ्लावर बनाते हैं, यानी एंजियोस्पर्म है और सबसे छोटा है बच्चा। उसे कहा जाता है कि वो ना, जो आप खाते हो ना बेटा, राइस का दाना एक है ना, राइस का एक दाना, उतना छोटा प्लांट है बच्चा। और मुझे देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। ये पेज नंबर 40 पे गिवन है, ये वर्ड बच्चा पेज नंबर 40 पे गिवन है, वोल्फिया नाम का प्लांट बच्चा। चलो, तो किसे किसे मिला वोल्फिया नाम का प्लांट बच्चा? ठीक है, आई थिंक बहुत सारे बच्चों को मिला होगा वोल्फिया नाम का प्लांट बच्चा। वोल्फिया नाम का प्लांट दुनिया का सबसे छोटा प्लांट है बच्चा, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर, हाँ करेक्ट दिखाया, रूपाली ने करेक्ट दिखाया। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर बताओ बच्चा कौन होता है? दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर तुमने पढ़ा होगा जनरल नॉलेज में, किसी बच्चे को याद है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर कौन है? नहीं बेटा, प्लांट नहीं पूछ रहा हूं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट नहीं पूछा, फ्लावर पूछ रहा हूं बच्चा, फ्लावर का नाम नहीं, उसका नाम है बेटा रैफलेशिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा बेटा फ्लावर है, रैफलेशिया, याद रखना। लार्जेस्ट फ्लावर बच्चा रैफलेशिया, प्लांट नहीं पूछा, फ्लावर के बारे में पूछा, सबसे बड़ा फ्लावर। आज ऐसा करना ना, गूगल में जाके इसका इमेज देखना, रैफलेशिया का बेटा इमेज देखना, बेटा देखोगे कितने मीटर लंबा होते हैं ये ना, ये काफी बड़े लंबा प्लांट फ्लावर पाए जाते हैं बच्चा लोग, रैफलेशिया नाम का। ठीक है, ठीक है, हाँ देखो ध्यान ने आंसर बताया करेक्ट, ठीक है, महिमा ने भी करेक्ट बताया। चलो ठीक है, अब हम लोग बच्चे लोग फटाफट ना इसके रिप्रोडक्शन पार्ट पे आ जाए, जो आसान है, तुमने पढ़ा है बच्चा 10th में। एंजियोस्पर्म में बेटा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चा, उसका नाम है फ्लावर। क्या नाम है बच्चा लोग? फ्लावर। ध्यान से सुनो, फ्लावर बच्चा। फ्लावर के कंपोनेंट को देखो, तो ये बच्चा, ये देखो, ये इसको कहते हैं बेटा पेडिसिल। क्या कहते हैं बेटा? पेडिसिल, डंठल बच्चा जिससे फ्लावर अटैच होता है। और ये पेडिसिल बच्चा यहां जाकर हो गया स्वेल, ये स्वेलिन पोर्शन है, ये स्वेल कर गया। जो स्वेल्ड पार्ट है बेटा उसका नाम है थैलेमस। स्वेल्ड पार्ट का नाम क्या है बेटा? थैलेमस, थैलेमस है बच्चा। ठीक, इस थैलेमस के ऊपर में बच्चा लोग 4 तरह के लीफ है, देखो ध्यान से। एक लीफ है बच्चा ये येलो वाला, जिस लीफ का नाम है बच्चा लोग कैलिक्स। क्या नाम है बच्चा लोग? कैलिक्स। एक यूनिट क्या हो गया बच्चा? कैलिक्स। दूसरा बच्चा लोग देखो, दूसरा देखो बच्चा, ये हो गया बच्चा रोज का फ्लावर, देखा बच्चा? तो जो हरा वाला पार्ट है नीचे में पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है, तो सबसे पहला वाला बच्चा जो ग्रीन कलर का है उसका नाम है बच्चा कैलिक्स। और जो अट्रैक्टिव कलर का है बेटा, रेड कलर का, वो है बच्चा लोग कोरोला। वो क्या है बच्चा लोग? कोरोला। करेला मत याद कर लेना, कोरोला। सेकेंड रिंग है बच्चा कोरोला, अट्रैक्टिव कलर का, टू अट्रैक्ट द एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। तीसरा बच्चा, तीसरा जो रिंग पाया जाएगा वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा बच्चा, इसका नाम है एंड्रोशियम। इसका नाम क्या है बच्चा लोग? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, ये हो गया बच्चा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और सबसे सेंटर पे बच्चा, सेंटर पे होगा, ये है बच्चा लोग, ये है गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये है बच्चा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बच्चा, गाइनोशियम, गाइनोशियम। तो मुझे बताओ बच्चे लोग, एक फ्लावर के अंदर में 4 कंपोनेंट, एकदम आसान है, एकदम आसान सा बच्चा है। ध्यान से सुनो, तुम रोज के फ्लावर को इमेजिन करो, सभी ने रोज को देखा बच्चा, तो सबसे पहला बच्चा, जो सबसे पहला जो होगा, सबसे पहला जो ग्रीन कलर का दिखेगा बच्चा, सबसे पहला जो बेटा ग्रीन कलर का दिखेगा, एक रिंग लाइट, पूरे रिंग के फॉर्म में होगा बच्चा, हरा रंग का, उस पूरे रिंग को बच्चे लोग कहेंगे हम लोग कैलिक्स। दिस होल रिंग इज कॉल्ड बच्चा लोग कैलिक्स। द होल रिंग इज कॉल्ड कैलिक्स।
पूरा ग्रीन कलर का, उसके एक पार्ट को कट कर लो, तोड़ करके बाहर कर लो, तो उसके एक यूनिट को बच्चा, पूरे हरे वाले पार्ट को, पूरे रिंग को कहा बेटा कैलिक्स, एक यूनिट को बच्चा, ओनली वन यूनिट, ग्रीन वाला को एक को निकाल लो बाहर, उसे एक यूनिट को कहेंगे बच्चा सेपल। उसे क्या कहेंगे बच्चा? सेपल। जैसे क्लासरूम में बच्चा, क्लासरूम में स्टूडेंट बैठे, एक यूनिट बच्चा, एक स्टूडेंट सेपल, और पूरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बेटा क्लास बन गया। सेकेंड जो रिंग है बच्चा, सेकेंड जो रिंग है उसका नाम है बच्चा कोरोला। कोरोला ये बेटा अट्रैक्टिव कलर का होगा, जिससे बेटा वो अपने तरफ इंसेक्ट्स को, पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट कर सके। फ्लावर के अंदर रेड पार्ट वाला बच्चा, इसके एक यूनिट को कहता है पेटल। इसके एक यूनिट को क्या कहेंगे बच्चा? पेटल। सेपल हो गया बच्चा, दूसरा क्या नाम है? पेटल। तीसरा जो यूनिट है बच्चा, थर्ड रिंग जो है बच्चा, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, नाम है एंड्रोशियम। नाम क्या है बच्चा लोग? एंड्रोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक यूनिट को कहते हैं बच्चा स्टेमिन। एक यूनिट को क्या कहेंगे बच्चे लोग? स्टेमिन। या तुम्हारे काम लाइक उसका नाम एक और देखो याद हो जाएगा एक बार में। स्टेमिन का एक और नाम है बच्चा माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल कल भी नाम सुना था बच्चा, जो माइक्रोस्पोर बनाएगा बच्चा, माइक्रोस्पोरोफिल, या इसी का नाम बच्चा स्टेमिन। क्लियर? चलो फोर्थ पार्ट बच्चा, सबसे इनर मोस्ट, सबसे लास्ट बेटा, सेंटर पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बच्चा गाइनोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बच्चा गाइनोशियम। एक यूनिट को कहते हैं बच्चा लोग पिस्टिल। क्या कहते हैं बच्चा? पिस्टिल। या कहीं कहीं पे आपको वर्ड मिलेगा बेटा कार्पेल। पिस्टिल और कार्पेल, पिस्टिल और कार्पेल। इसको एक और नाम दोगे, यहां क्या नाम था बेटा? माइक्रोस्पोरोफिल, तो यहां नाम दे देंगे बच्चा मेगा स्पोरोफिल। यहां नाम देंगे बेटा मेगा स्पोरोफिल। स्पोरोफिल। तो मेरे में से किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही आसान सा पार्ट, बहुत ही आसान सा पार्ट है बच्चा। अब ध्यान से सुनना, अगर फ्लावर में बच्चा चारों यूनिट मौजूद, चारों यूनिट क्या बेटा मौजूद है, तो उस फ्लावर को कंप्लीट कहेंगे। सिंपल, चारों यूनिट मौजूद है, ठीक है, तो उसे कंप्लीट कहेंगे। और एक भी बेटा एब्सेंट हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, मान लो बेटा कैलिक्स नहीं है, या कोरोला नहीं है, या एंड्रोशियम नहीं है, कोई एक बेटा एब्सेंट हो गया, तो उसे इनकम्प्लीट कहेंगे। अगर फ्लावर के अंदर बेटा मेल पार्ट एंड्रोशियम भी है बच्चा, और फीमेल पार्ट गाइनोशियम भी है बच्चा, तो उसे ऐसे लिखेंगे बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन ऐसा भी फ्लावर हो सकता है जिसमें बच्चा केवल मेल पार्ट हो बच्चा, केवल मेल पार्ट, तो उसे ऐसे लिखोगे, उसे कहेंगे बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, केवल मेल पार्ट है बेटा। स्टेमिनेट फ्लावर मेल फ्लावर है। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे होंगे बेटा जिसमें केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा बच्चा, जिसमें केवल कार्पेल वाले होंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे बच्चा पिस्टिलेट फ्लावर। तो ऐसे साइन से गड़बड़ नहीं करना है, आने वाले टाइम में बच्चा ऐसा साइन यूज करना सीखो। आपको आजकल दिखता है बेटा, मॉल वगैरह में जाएंगे या कभी डॉक्टर के केबिन में जाओ बच्चा ना, या वॉशरूम में जाओ, आपको ऐसे बेटा सिंबल दिखने को मिलता है। ये बेटा बाइसेक्सुअल के हो गए, ये बच्चा है केवल मेल पार्ट, ये बच्चा है फीमेल पार्ट। ठीक है, तो सभी बच्चे स्मार्ट है, मेरे में से सभी बच्चों को ये पहले से आता होगा, जहां तक मुझे लगता है सभी बच्चों को ये सब सारे चीज बेटा पहले से आते होंगे। फिर भी बताओ बच्चा, सभी को क्लियर? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, एनीवन? किसी बच्चे को डाउट नहीं है? चलो ठीक है, किसी बच्चे को डाउट नहीं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। चलो देखो ध्यान से, अब ध्यान से सीखो बच्चा। अब हमें ढूंढना बेटा रिप्रोडक्शन कराना है, तो रिप्रोडक्शन कराने के लिए बेटा मुझे चाहिए मेल गैमेट्स और मुझे चाहिए बेटा फीमेल गैमेट्स। तो ध्यान से देखो, हो गया। ध्यान से देखो बच्चा, जो मेल पार्ट है बच्चा, जो एंड्रोशियम है बच्चा, वो बनाएगा मेल गैमेट्स। ये मेल पार्ट है बच्चा, तो ये क्या बनाने वाला बेटा? मेल गैमेट्स। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेटा गाइनोशियम, वो बनाएगी बेटा फीमेल गैमेट्स। तो मुझे अब बेटा मेल गैमेट्स बनाना है और मुझे क्या बनाना है? फीमेल गैमेट्स। तो ये दोनों पार्ट बच्चा, एंड्रोशियम और गाइनोशियम बच्चा, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बनाएंगे। एसेंशियल पार्ट है बच्चा, ये जरूरी वाले पार्ट है, एसेंशियल है, क्योंकि रिप्रोडक्शन करने के लिए गैमेट्स बनाना पड़ेगा।
तो इन लोग दोनों बच्चा गैमेट्स बनाएंगे। इन लोग दोनों बेटा नॉन एसेंशियल पार्ट है, नॉन एसेंशियल पार्ट, क्योंकि बच्चा गैमेट्स नहीं बनाते। ये गैमेट्स नहीं बनाते बेटा। स्टार्टिंग वाले का काम दिया गया क्या, तुम हरे रंग का बन जाओ, फोटोसिंथेसिस करना। जब देखा है बेटा फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है तो बेटा चारों तरफ से ग्रीन कलर से कवर्ड है, तो कैलिक्स को बोला गया तुम ग्रीन कलर का रहना, फोटोसिंथेसिस करना और प्रोटेक्शन करना बर्ड स्टेज में। कोरोला को बोला गया तुम अट्रैक्टिव कलर बनाओ, तुम बेटा रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, गैमेट्स नहीं बना रहे बच्चा, हेल्प केवल करो। तो ये दोनों है बेटा नॉन एसेंशियल पार्ट, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम है बेटा एसेंशियल पार्ट। तो सबसे पहले बच्चा लोग हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से स्टार्ट करेंगे। हम लोग बेटा फटाफट देखे आखिर मेल गैमेट्स कैसे बनेगा। तो एकदम आसान है बच्चा, जो तुमने 10th में पढ़ा था वही चीज बताऊंगा, एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं है बच्चा, एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं है। चलो यहां देखिए, मैंने बच्चा फटाफट एक फ्लावर ले लिया, मैंने फटाफट बच्चा एक क्या लिया बेटा, फ्लावर। इस फ्लावर से बेटा मैंने निकाला बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसका नाम है बच्चा एंड्रोशियम। क्या नाम बच्चा, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम तो फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके एक यूनिट बच्चा, एक यूनिट, वन मेंबर को, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंड्रोशियम कहते हैं। एक यूनिट को बच्चा उसका नाम है स्टेमेन। क्या नाम बच्चा, स्टेमेन। हम लोग फटाफट बेटा स्टेमेन का फिगर बनाते हैं। स्टेमेन का फिगर देखो, स्टेमेन में बेटा अपर पार्ट ऐसा होगा बच्चा, लोब लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होगा इस तरह का, और नीचे में बेटा इस तरह का स्ट्रक्चर होगा रेड वाला ना। तो जो नीचे वाला पार्ट है बच्चा इसे कहेंगे फिलामेंट। इसे क्या कहेंगे बच्चा लोग, फिलामेंट। और ऊपर वाला पार्ट बेटा जो मेन गैमेट्स बनाने वाला है, व्हाइट वाला पार्ट, ये बच्चा लोग एंथर। ये क्या है बच्चा लोग, एंथर। दिस इज द एंथर। एंथर के अंदर देखो बेटा दो लोब दिख रहा है, दो मुझे लोब दिख रहे, दे हैव द टू लोब, इसलिए इस एंथर को मैं कहूंगा बेटा डाइथिकस। डाई का मतलब दो, उसमें दो लोब है, इसे क्या कहेंगे बेटा, डाइथिकस। बोले ठीक है सर, यहां तक तो एकदम क्लियर है, कोई इशू नहीं है सर। अब ध्यान से सुनना, एंथर के एक लोब में बच्चा, एंथर के एक लोब में इस तरह से सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा बच्चा, येलो वाला। बोले सर क्या नाम है इसका, वेट करो बच्चा। एक लोब में दो ऐसे येलोइश स्ट्रक्चर होंगे, तो दो लोब है बच्चा, दो लोब है, तो इस लोब में भी दो होंगे। बोले सर इसका नाम क्या है, पहले बताइए ना, इसका क्या नाम है येलो वाले का सर। बोले कल भी बताया था बच्चा, इस लोब का, इस जो बेटा येलो वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चा लोग माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहते हैं बच्चा, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। या इसी का एक और नाम देखो बच्चा लोग, पॉलन सैक। जहां बेटा पॉलन ग्रेन रहेगा, जहां बेटा पॉलन ग्रेन रहेगा, इसलिए क्या नाम दिया बेटा, पॉलन सैक। पॉलन सैक। क्यों, ध्यान से सीखो, क्योंकि बच्चा थोड़ी देर के बाद में इसके अंदर ब्लू वाला पार्ट बच्चा ये पॉलन ग्रेन बनेगा। इसके अंदर क्या बनेगा बच्चा, पॉलन ग्रेन बनने वाला है। तो एकदम क्लियर है बच्चा, एकदम क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे बच्चा कि ये आखिर पॉलन सैक क्या रखेगा बेटा, पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन कैसे बनेगा, इस कहानी को ध्यान से सुनना है। पॉलन ग्रेन कैसे बनेगा बच्चा, इस कहानी को ध्यान से सुनना है, और बहुत ही आसान है। ऐसा तुमने पढ़ा है 10th में, तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि तुम्हें ये सब आता है। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे मैं जा रहा हूं बच्चा, टेंशन नहीं लो, सेम चीज रिपीट करूंगा, सेम चीज बच्चा लोग रिपीट करेंगे। और 10th में तुमने सीखा ही तो था। यहां देखो मैंने क्या बोला बच्चा, ये आपका एक लोब बना दिया, ये बच्चा एक लोब बना दिया, दो लोब बन गए बच्चा, डाइथिकस। और ये बच्चा इससे जुड़ा है, इसका नाम है बच्चा लोग फिलामेंट। क्या नाम, फिलामेंट। एक लोब में बच्चा, एक लोब के अंदर में दो माइक्रोस्पोरेंजियम है। रेड येलो वाले का नाम बच्चा माइक्रोस्पोरेंजियम। बड़ा करके देखे तो ये मैंने येलो वाले को बेटा बाहर निकाल दिया, ये बेटा निकाल दिया बाहर। क्या नाम बच्चा, येलो वाले का नाम, तो बोलेंगे सर माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। एक और नाम क्या दिया बच्चा, और मैंने क्या नाम बोला था बच्चा, पॉलन सैक।
जहां बेटा पॉलन ग्रेन रहेगा उसी को पॉलन सैक कहेंगे। बोले ठीक है सर, यहां तक एकदम क्लियर है। अब ध्यान से सुनो बच्चा, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में पाया जाएगा बेटा सेल, ये बेटा रेड वाला सेल, ये रेड वाला सेल बच्चा, ये माइक्रोस्पोरेंजियम में ढेर सारे बेटा हजारों लाखों होंगे बच्चा सेल। बोले सर क्या है इसका नाम बताइए। इस रेड वाले सेल का नाम है बच्चा माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक और नाम है बच्चा पॉलन मदर सेल, जो पॉलन ग्रेन बनाएगा बच्चा उसका नाम है बेटा पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब कैसे पॉलन ग्रेन बनेगा ध्यान से देखो। तो मैंने ये रेड वाले पार्ट को बच्चा, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल को मैंने यहां निकाल लिया, ये निकाल लिया माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल निकाल लिया। नेचर वाइज कैसा है बच्चा माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी। एक और नाम क्या है बच्चा पॉलन मदर सेल, देखो ना नाम में लिखा है पॉलन ग्रेन बनाने वाली मां पॉलन मदर सेल। नेचर वाइज है बच्चा डिप्लॉयड, नेचर वाइज क्या बच्चा लोग डिप्लॉयड। बोले हाँ सर एकदम क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो बच्चा ध्यान से, अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बच्चा जाएगा मियोसिस में, यही तो रूल है इस चैप्टर का बच्चा। कहां जाएगा बच्चा मियोसिस में। और क्या बोला था हमने, हमेशा बोला है बच्चा जहां भी मियोसिस आएगा टेंशन नहीं लेना। मियोसिस के बाद बच्चा लोग, मियोसिस के बाद में बच्चा लोग वो सेल 4 पार्ट्स में टूट जाता है। तो मैंने 4 पार्ट्स में तोड़ दिया बच्चा, 1 2 3 और 4, 4 पार्ट्स में टूट गए बच्चा। और चारों सेल बच्चा हैप्लॉइड होगा, वो 2n था तो ये क्या होगा बेटा n। मियोसिस क्या करता है बेटा आधा कर देता है, वो 2n है तो n हो गया। इसका नाम है बच्चा माइक्रोस्पोर, ये कल भी आपने पढ़ा था, इसका नाम क्या है बच्चा माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। बोले एकदम क्लियर है सर, माइक्रोस्पोर तक क्लियर है। अब ध्यान से सुनो बच्चा, हर माइक्रोस्पोर बच्चा, हर माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर बच्चा लोग, इस माइक्रोस्पोर के अंदर में ये देखो ये माइक्रोस्पोर है, इसके अंदर में बच्चा लोग ये माइक्रोस्पोर बेटा डिवाइड करेगा और डिवाइड करके बच्चा लोग एक छोटा सा सेल बना लेगा। देखो ये येलो वाला एक छोटा सा सेल बनाया बेटा, येलो वाला छोटा सेल, न्यूक्लियस भी छोटा होगा बच्चा, न्यूक्लियस भी छोटा होगा, ठीक है। और एक बच्चा है व्हाइट वाला सेल, एक्चुअली में व्हाइट वाले सेल में ही बेटा येलो वाला सेल आ गया, देख सकते हो। तो तुम्हारे कितने सेल हो गए बच्चा एक माइक्रोस्पोर में, तो ये हो गए बच्चा 2 सेल। एक बच्चा येलो वाला, एक बच्चा क्या हो गया येलो वाला, इसका नाम है बच्चा जेनरेटिव सेल। क्या नाम है बच्चा जेनरेटिव सेल, ठीक है। जो छोटा वाला है बच्चा जेनरेटिव सेल। आगे में बच्चा यही मेल गैमेट्स बनाएगा, आगे में क्या बनेगा बेटा मेल गैमेट्स। और ये बेटा जो बड़ा सेल है बच्चा उसका न्यूक्लियस भी बड़ा होगा, बड़ा सेल बड़ा न्यूक्लियस। आगे में बेटा गैमेट्स नहीं बनाता, बस हेल्प करेगा। बोले सर क्या हेल्प करेगा, देखो याद हो गया, इसका नाम है बच्चा ट्यूब सेल। क्या नाम है बच्चा ट्यूब सेल। बाद में बच्चा ये पॉलन ट्यूब बनाएगा। अब याद करो 10th में पॉलन ट्यूब बना था, तो ये बच्चा ट्यूब सेल, या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक और नाम है बच्चा वेजिटेटिव सेल, वीसी वेजिटेटिव सेल। तो नेक्स्ट वाले में बच्चा मैं इसका थोड़ा बड़ा फिगर बनाने वाला हूं। तो मुझे बताओ यहां तक किस किस बच्चे को समझ में आया। चलो बच्चे लोग किस किस बच्चे को यहां तक क्लियर है बच्चा। 10th में शायद याद करो बच्चा, ऐसा तुमने पढ़ा भी था। एक लोब को, दोनों लोब है बच्चा, 2 लोब है तो डाइथिकस का, एक लोब होता है तो मोनोथिकस कहते हैं, ठीक है। तो बच्चा लोग एकदम कोई कंफ्यूज नहीं है। किसी को है बच्चा बोलो, एनीवन, किसी बच्चे को कोई डाउट है बोल रहा है बोलो, अभी तुम्हारा इनिशियल फेज है बच्चा। माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस ही ट्यूब सेल होता है, बता रहा हूं बच्चा, बता रहा हूं। हाँ ट्यूब सेल के अंदर ही जेनरेटिव सेल, रियल में उसी के अंदर रहेगा। मैं बना रहा हूं फिगर बना रहा हूं, फिगर बना रहा हूं, टेंशन नहीं लो। चलो तो मैं फिगर बना दे रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है बच्चा। बोलो तो कुछ तो बोलोगे तब तो मैं उसे और क्लियर करूंगा और आसान करूंगा बच्चा। यहां देखो अब और आसान कर देता हूं, हो गया आसान। यहां देखो, तुम यहां से देखो, ये बच्चा एक था 2n वाला जिसका नाम है बच्चा पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल।
इसी का नाम बच्चा माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, बोले हाँ सर, यहां तक एकदम क्लियर। अब ये बच्चा जाएगा मियोसिस में। कौन सा डिवीजन बेटा? मियोसिस। और मियोसिस से बच्चा ये सेल टूटेगा 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट्स में, 1, 2, 3 और 4 बच्चा। इस चारों बच्चा कैसे हैं? हैप्लॉइड है। चारों कैसे बेटा? हैप्लॉइड। इसका नाम क्या है बच्चा? माइक्रोस्पोर। क्या नाम बच्चा? माइक्रोस्पोर। ठीक है, 4 बने बेटा, इसलिए कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 बना तो टेट्राड कह दिया। बोले ठीक है। अब एक की कहानी पढ़ रहे हैं, ओनली 1 की बच्चा। चारों ऐसे ही करेंगे, चारों बेटा सेम काम करेंगे, तो हम एक का पढ़ लेते हैं। देखो, ये माइक्रोस्पोर का सेल बच्चा थोड़ा पहले इनलार्ज हुआ, थोड़ा बेटा इनलार्ज हो गया, ये बेटा इनलार्ज हो गया, इनलार्ज हो गया, ठीक, इनलार्ज हो गया बच्चा। अब इस सेल के अंदर में बेटा होगा माइटोसिस। कौन सा डिवीजन बेटा? माइटोसिस। माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है बच्चा? जो न्यूक्लियस है बेटा पहले 2 पार्ट्स में टूट गया। एक बेटा बड़ा न्यूक्लियस और एक बेटा छोटा न्यूक्लियस। एक बेटा छोटा, एक बेटा बड़ा न्यूक्लियस। माइटोसिस में 2 न्यूक्लियस टूट गए। बोले ठीक। अब थोड़े देर में बच्चा सेल वॉल बन गया। ये येलो वाला बेटा सेल वॉल है, ठीक है बच्चा। तो जो येलो वाला है बच्चा, येलो वाले को मैंने नाम दिया बच्चा लोग, इसे मैंने कहा बच्चा जेनरेटिव सेल, जीसी। जेनरेटिव सेल, छोटा सेल, छोटा न्यूक्लियस। और जो बेटा रेड वाला है, इसका नाम है बच्चा लोग वीसी, वेजिटेटिव सेल, या इसी का नाम है बच्चा लोग, इसी का नाम क्या, एक और नाम है बच्चा ट्यूब सेल। ये बेटा पॉलन ट्यूब बनाता है, ट्यूब सेल। अब बच्चों को कंफ्यूजन था, तो मैं बच्चा बता रहा हूं। यहां देखो, थोड़ी देर में बेटा ये रेड वाला, ठीक है, ये बेटा पूरा का पूरा बेटा वेजिटेटिव सेल है, बड़ा सेल, बड़ा न्यूक्लियस। जेनरेटिव सेल बेटा अपने दीवार को तोड़ेगा। येलो वाला जो दीवार है बच्चा, यहां पास देख लो, शायद क्लियर हो, यहां पास का जो दीवार है बच्चा तोड़ेगा, और बच्चा लगता है कि इसी में फ्लोट कर रहा है बेटा, इसी में तैर रहा है, इसी में बेटा तैर रहा है। तो छोटा सेल ना उसी के अंदर तैर रहा है बच्चा। ये एक सेल है, ये येलो वाला बेटा सेल है, उसी के अंदर बेटा साइटोप्लाज्म में तैर रहा है। यही होता है, ये 10 आपको बेटा 12th में सिखाया जाएगा, ठीक है। तो जो छोटा वाला सेल है बच्चा, उसका छोटा न्यूक्लियस। तो जो छोटा वाला सेल है बच्चा, उसी का नाम है बच्चा जेनरेटिव सेल, जो बाद में बच्चा लोग बनाएगा मेल गैमेट्स। अभी नहीं बनाएगा बच्चा, बाद में, वेट करें। और जो पूरा बड़ा वाला सेल है, इसको तो मैंने बता दिया सर, वेजिटेटिव सेल बच्चा, इसी का नाम ट्यूब सेल, ट्यूब सेल। ये पूरे स्ट्रक्चर को बच्चा ध्यान से सुनो, इस पूरे स्ट्रक्चर को बच्चा कवर करेंगे। एक बेटा बनेगा अंदर का दीवार, देखो बच्चा अंदर का दीवार बनाया बच्चा इंटाइन। क्या नाम है बच्चा? इंटाइन। इंटाइन बना। और बच्चा लोग एक बाहर की दीवार बनेगी, ये कहलाएगा बच्चा एक्साइन। ये बाहर का व्हाइट वाला दीवार है बच्चा एक्साइन। अब ये पूरा स्ट्रक्चर बच्चा, ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा बच्चा पॉलन ग्रेन। ये है बच्चा आपका पॉलन ग्रेन। ध्यान से सुनना, ये बच्चा जो एक्साइन है, व्हाइट वाला है बच्चा, व्हाइट वाला जो है ये पूरे दीवार पे नहीं होगा बच्चा। कुछ जगह पे देखो छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया बच्चा, कुछ जगह पे मैंने छोड़ दिया, देख सकते हो बच्चा ग्रीन वाले पार्ट को। यहां पर नहीं है बच्चा, एक्साइन नहीं है, क्योंकि यहीं से बच्चा पॉलन ट्यूब बनेगा। पॉलन ट्यूब बेटा इनलार्ज होगा, तो उसके लिए वेट करें। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बनाया बच्चा, इसका नाम है बेटा पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन में ध्यान से सुनो, पॉलन ग्रेन के अंदर बेटा 2 दीवार, ऑटर बच्चा, ऑटर का नाम है व्हाइट वाला एक्साइन, ऑटर का नाम बच्चा एक्साइन। और अंदर का दीवार बच्चा इंटाइन, अंदर का दीवार बेटा इंटाइन। अब इसके अंदर बच्चा 2 सेल, एक छोटा सेल जेनरेटिव सेल, जो बेटा अगले जनरेशन में पार्टिसिपेट करेगा, गैमेट्स बनाएगा। और जो बड़ा सेल है बच्चा, वो पॉलन ट्यूब बनाएगा। वो बच्चा गैमेट्स नहीं बनाएगा, वो बच्चा हेल्प करेगा कि पॉलन ट्यूब बनाएंगे ना। तो ये अब पूरा स्ट्रक्चर को हमने कह दिया बेटा पॉलन ग्रेन। चलो बच्चा लोग, किसे किसे समझ में आ गया? फटाफट पहले बेटा हैंड रेज करो। चलो मैं देखूं, ये सो गए सभी लोग?
चलो देखे किसे किसे समझ में आया बेटा, हैंड रेज करे तो। ठीक है, तो लगभग सभी बच्चे को, जहां तक मुझे लग रहा है बच्चा, सभी को यार एकदम क्लियर है। ठीक है, और जिन बच्चों को अगर कहीं पर डाउट है बच्चा, वो मैसेज करो, मैं अभी समझा देता हूं। प्रियांशी अब क्लियर हुआ बच्चा? ट्यूब सेल के अंदर ही जेनरेटिव सेल है, ये क्लियर हो गया। प्रियांशी बेटा आंसर करो, समझ में आया? ठीक है, तो एनीवन मेरे से, ये तो तुमने 10th में पढ़ा भी था, तो बोले सर आसान है, यहां तक तो कुछ भी नहीं है सर, यहां तक तो कुछ भी नहीं है। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो बच्चा, जो आपका बेटा पॉलन ग्रेन है, अच्छा मुझे बताओ बेटा, जो पॉलन ग्रेन है उसमें कितने सेल है बच्चा लोग? चलो फटाफट पहला क्वेश्चन, जो पॉलन ग्रेन है बच्चा उसमें कितने सेल है? पॉलन ग्रेन के अंदर कितने सेल है बच्चा? 2 सेल। ठीक है, 2 सेल के है बच्चा। चलो ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है बच्चा लोग, एकदम क्लियर है। चलो ठीक है, अब मुझे, ठीक है, मुझे बेटा पॉलन ग्रेन की दोनों दीवार का नाम बताइए, क्या क्या नाम है बच्चा पॉलन ग्रेन की जो 2 दीवार है? आउटर का नाम और इनर का नाम कोई बच्चा बताएगा? आउटर का नाम बच्चा क्या है और इनर का नाम क्या है बच्चा? आउटर का नाम आई थिंक सभी बच्चों को याद है, एक्साइन है, और इनर का नाम बच्चा लोग सभी को याद है, इंटाइन है। इनर का नाम बच्चा लोग इंटाइन है। चलो ठीक है, एक्साइन एंड इंटाइन क्लियर है बच्चा, हो गया। अब देखो ध्यान से, अब तुम्हें पूरा क्लियर ही कर देता हूं। ये बच्चा आपका फिलामेंट, और ये बच्चा आपका एंथर, ये पूरा व्हाइट वाला बेटा एंथर। एंथर बेटा 2 लोब, एक लोब, एक लोब, 2 लोब बच्चा, ठीक, 2 लोब बच्चा। अब देखो ध्यान से, यहां पर बेटा क्या था, येलो वाला पॉलन सैक बच्चा या माइक्रोस्पोरेंजियम? बोले हाँ सर याद है। इसने क्या बनाया बच्चा? इसके अंदर में थे माइक्रोस्पोर मदर सेल, डिवाइड किया, और ये बन गए बच्चा लोग अल्टीमेटली, क्या बन गए बच्चा लोग? ये बन गए पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन में एक बड़ा सा सेल बच्चा वेजिटेटिव सेल, और एक छोटा सा सेल बच्चा लो जो उसी में फ्लोट कर रहा है, जिसका नाम है बेटा जेनरेटिव सेल। हो गया। अब बच्चा एंथर फटेगा, बस्ट होगा, एंथर बेटा बस्ट होगा, और यहां से बच्चा पॉलन ग्रेन अब रिलीज हो जाएगा फॉर द पॉलिनेशन। इसी इवेंट को अब कहेंगे बच्चा, वो अब पॉलन ग्रेन बच्चा पॉलिनेशन में चला गया। एंथर बेटा बस्ट होगा, फटेगा, और पॉलन ग्रेन बेटा रिलीज हो जाएगा हवा में। पानी से जाना है पानी से जाएगा, इंसेक्ट से जाना है इंसेक्ट के थ्रू जाएगा। अब वो कहां जाएगा बच्चा? पॉलिनेशन में। तो जब पॉलिनेशन में जा रहा है बच्चा, तो सेल में, इस पॉलन ग्रेन के सेल में बेटा 2 सेल है, इस पॉलन ग्रेन के अंदर बच्चा 2 सेल है। इसी पॉलन ग्रेन को बच्चा एक और नाम देते हैं, तुम्हारा फैमिलियर नाम है बच्चा, पॉलन ग्रेन को कहते हैं बेटा मेल गैमिटोफाइट, क्योंकि ये बच्चा भी मेल गैमेट्स बनाने वाला है। मेल गैमिटोफाइट, मेल गैमिटोफाइट। पॉलन ग्रेन क्या बनेगा बच्चा? उसी को क्या कहेंगे? मेल गैमिटोफाइट। तो एकदम मेल पार्ट वाला क्लियर हो गया, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग बच्चा फीमेल पोर्शन में जाए थे, मेल पोर्शन कंप्लीट हो गया, अब पॉलिनेशन हो गया बच्चा, फर्टिलाइजेशन करा देंगे। तो बोले सर फीमेल कहां है? फीमेल गैमेट्स नहीं है सर। और अभी सर आपने पॉलन ग्रेन बनाया, मेल गैमेट्स भी नहीं बनाया सर। बनाएंगे बच्चा, स्टिग्मा पे ले जाएंगे तो होगा। अब फटाफट बच्चा हम लोग फटाफट, ज्यादा टाइम ना लगाएं, फीमेल पार्ट पे आए। तो मैंने बच्चा, जाओ एक फ्लावर को तोड़ो, एक फ्लावर को देखो बच्चा, फ्लावर को आपने देखा, फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट है बच्चा गाइनोशियम। फीमेल कंपोनेंट को क्या कहते हैं बच्चा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम। गाइनोशियम के एक यूनिट को बच्चा पिस्टिल, पिस्टिल बच्चा, या इसी का नाम है बच्चा लोग कार्पेल, पिस्टिल और कार्पेल। याद करो बच्चा, 10th में आपने फिगर बनाया था, बहुत आसान है। ये बच्चा अपर पार्ट में स्वेलिन पार्ट होगा बच्चा, इसे का नाम है स्टिग्मा। अपर स्वेलिन पार्ट बेटा क्या? स्टिग्मा। फिर बच्चा ये स्ट्रक्चर होगा, इसे कहेंगे बेटा स्टाइल। और ये बच्चा नीचे में और स्वेलिन वाला पार्ट बच्चा, ये हो गया बच्चा ओवरी। तो सिंपल है बच्चा, स्टिग्मा, दिस इज द स्टिग्मा, दिस वन इज द स्टाइल बच्चा, दिस इज वन इज द स्टाइल।
और दिस वन इज द ओवरी। यही ओवरी बच्चा फर्टिलाइजेशन के बाद कहलाएगा फ्रूट। क्या कहलाएगा बेटा? फ्रूट। अब इस ओवरी में देखे बच्चा, ओवरी के अंदर में बेटा एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होगा रेड कलर का। देखो न्यूट्रिटिव टिश्यू है बच्चा, ये रेड कलर का, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन से भरा हुआ पड़ा है। इसका नाम है बच्चा प्लेसेंटा। तो बोले सर प्लेसेंटा तो ह्यूमन बीइंग में होता है। नहीं बच्चा, प्लांट में भी होता है प्लेसेंटा। ऐसा नहीं कि सर हम लोग तो बेबी जो अटैच होती है मां से, फीटस जो अटैच होती है, बेटा सेम कहानी, लेकिन ये प्लांट की कहानी। ये न्यूट्रिटिव टिश्यू बच्चा न्यूट्रिशन से भरा पड़ा है, इसका नाम बेटा प्लेसेंटा। ठीक है। अब देखो प्लेसेंटा से बच्चा इस तरह का स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो रहा है। ये नीला वाला, नीला वाला बच्चा, नीला वाला क्या नाम है सर? तो लिख देता हूं बच्चा, इसका नाम है बेटा फ्यूनिकल। क्या नाम है बच्चा? फ्यूनिकल। डंठल है बच्चा, फ्यूनिकल। और इस फ्यूनिकल से अटैच है, इस फ्यूनिकल से बेटा अटैच है आपका, लिख रहा हूं, बना रहा हूं स्ट्रक्चर ग्रीन कलर से। इससे अटैच है बच्चे लोग एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है बच्चा ओव्यूल। ये क्या है बच्चा? ओव्यूल। ये बच्चा है ओव्यूल। ओव्यूल बेटा बाद में कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा बच्चा? सीड में। तो बोलेंगे सर 3 ओव्यूल होगा क्या? ऐसा क्या फिक्स है? बोले नहीं बच्चा, देखो ध्यान से। अगर बच्चा तुमने पपाया खाया है, वाटरमेलन खाया है बच्चा, तो ओवरी बेटा फ्रूट, और अंदर में देखो बच्चा, अंदर में सीड कितने? बहुत सारे सीड बच्चा, जैसे उसमें ओव्यूल बहुत सारे थे। ओवरी के अंदर बेटा ओव्यूल बहुत सारे, एक फ्रूट में एक से ज्यादा बेटा सीड, तो एक ओवरी में ज्यादा ओव्यूल। जैसे से देखो बेटा मैंगो, मैंगो बेटा एक फ्रूट, उसके अंदर बेटा एक ही सीड है, यानी कि उसके अंदर बेटा एक ही ओव्यूल होगा। तो ओवरी के अंदर में बच्चा लोग डिपेंड करेगा, हो सकता है बेटा एक ओव्यूल हो, जैसे बेटा मैंगो में, मैंगो में बच्चा एक ही ओव्यूल होता है, एक ही सीड बनता है। लेकिन बेटा एक से ज्यादा, पपाया में बच्चा, वाटरमेलन में एक से ज्यादा ओव्यूल, तो एक से ज्यादा सीड बनेंगे। तो एकदम क्लियर है बच्चा, ओवरी के अंदर में एक भी ओव्यूल हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। मैंगो में तो एक है ओव्यूल, तो फ्रूट में एक सीड बना, और कहीं कहीं पपाया में, वाटरमेलन में बेटा एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा सीड बने, मल्टी सीडेड बना बच्चा। अब मुझे बताओ किसी बच्चे को यहां तक, चलो बच्चा जिसे कंफ्यूजन है मैसेज में बच्चा लोग फटाफट मैसेज में, मैं सभी का मैसेज रीड कर रहा हूं बच्चा, बोलो चलो बोलो, यहां तक किस किस बच्चे को क्लियर है? गीता पहले पढ़ लो बच्चा, फिर मैं लास्ट में बताता हूं मैं कहां के फैकल्टी हूं। गीता पहले पढ़ाई कर ले, चलो ठीक है। तो यहां तक फ्यूनिकल बेटा डंठल, जिससे जिससे बच्चा ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ेगा। ये बेटा हो गया क्या? प्लेसेंटा। अभी बना रहा हूं, अभी बना रहा हूं, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। फ्यूनिकल का काम होगा बच्चा खाना ले जाना, कहां से? प्लेसेंटा से खाना ले जाना ओव्यूल तक, हो गया। प्लेसेंटा में बेटा न्यूट्रिशन है, देखो अभी बना रहा हूं, अभी देखो ये मैंने बना दिया फिगर। अब मैंने बेटा थोड़ा बड़ा किया फिगर का, ओव्यूल का फिगर थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश की। चलो ध्यान से देखना, हो जाएगा एक बार में याद, कल भी पढ़ाया था, बस थोड़ा सा यहां देखो। हम ओव्यूल का फिगर बना रहे हैं। ओव्यूल में बच्चा लोग सबसे पहले बच्चा मास ऑफ सेल होगा, मास ऑफ सेल है बच्चा, इसका नाम है न्यूसेलस। कल भी बताया था बेटा, न्यूसेलस या मेगा स्पोरेंजियम, न्यूसेलस और मेगा स्पोरेंजियम, कल वाला याद करो बच्चा। यहां सर याद है। और यहां बच्चा न्यूसेलस कवर्ड है बच्चा लोग इंटिगमेंट से, किसे कवर्ड है बच्चा? इंटिगमेंट से। लेकिन बच्चा ध्यान देना यहां पास, यहां इंटिगमेंट का नंबर बेटा 2 है, वहां 1 था बच्चा। यहां एंजियोस्पर्म में बच्चा इंटिगमेंट का नंबर बेटा 2 है, इसलिए बच्चे लोग इसे कहते हैं बाईटेगमिक। वहां यूनिटेगमिक था, 2 इंटिगमेंट थे यहां, तो बाईटेगमिक। तो बोलेंगे सर व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ओव्यूल? बच्चा लोग ये तो तुमने कल ही आंसर दिया था। येलो वाला बच्चा, येलो वाला जो है उसका नाम है बच्चा मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम।
याद हो गया बच्चा, मेगा स्पोरेंजियम। या एक और नाम बच्चा क्या बताया था, कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं बेटा, न्यूसेलस। न्यूसेलस। और बच्चा ये रेड वाला, इसका नाम है बेटा इंटिगुमेंट। इंट्यूव्यूमेंट। कितने बच्चा, 2। तो पहले वाले का नाम बेटा ऑटर इंटिगुमेंट, अंदर वाले का नाम बेटा इनर इंटिगुमेंट। और ये इंटिगुमेंट बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद सीड कोट बनाएगा। ऑटर सीड कोट और इनर सीड कोट, इंटिगुमेंट बेटा बनाता है सीड कोट। कल भी बताया था बच्चा, ध्यान दो। अब दोनों को मर्ज कर दो, इंटिगुमेंट प्लस मेगा स्पोरेंजियम कलेक्टिवली नोन एज, इंटिगुमेंट प्लस मेगा स्पोरेंजियम कलेक्टिवली नोन एज ओव्यूल। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, तुमने आंसर भी दिया था बच्चा, बस ओव्यूल का हो गया डिफिनीशन। ओव्यूल बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाएगा बेटा, सीड। फर्टिलाइजेशन करने दो, सीड बना दूंगा। बोले ठीक है सर। अब ध्यान से देखो, सभी बच्चा बोले सर फ्यूनिकल क्या है। चलो बच्चा फ्यूनिकल, ये बेटा व्हाइट वाला, व्हाइट वाला बच्चा, ये व्हाइट वाला, ये है बच्चा फ्यूनिकल। व्हाइट वाला क्या है बच्चा, फ्यूनिकल। और ये बेटा ब्लू वाला है, ये है बच्चा प्लेसेंटा, न्यूट्रिशन से भरा हुआ स्ट्रक्चर। अब क्लियर सभी को, ये है बच्चा क्या, प्लेसेंटा, न्यूट्रिशन से भरा हुआ स्ट्रक्चर प्लेसेंटा। यहां से खाना ले जाना है बच्चा, खाना ले जाएगा इसके थ्रू बच्चा, इसका नाम क्या बेटा, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल। अब बताओ किसी बच्चे को ओव्यूल, फ्यूनिकल, प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम। बोले सर यहाँ पर गैप है, गैप का नाम बताइए सर, गैप का नाम बताइए। बेटा तुम्हें बताना था, मुझे नहीं बताना। माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। तो चलो मेरे में से सभी बच्चे को क्लियर है। कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसे नहीं आता? ये तो कल एकदम मैंने बोला था, कल अच्छे से पढ़ लो तो तुम्हें बच्चा एनजीओ तो 100% याद हो जाएगा। चलो तो मुझे बताएं बच्चा लोग, सभी बच्चे को क्लियर है यहां तक? हाँ, जो रेड से लिखा है बच्चा लोग, जो रेड कलर का बना है बच्चा, उसका नाम इंटिगुमेंट है, कवरिंग। कवरिंग बच्चा, ये वाला ना पूछ रहे हो, ये ना, ये बेटा इंटिगुमेंट है, ऑटर इंटिगुमेंट बेटा, ऑटर इंटिगुमेंट। और ये बेटा अंदर वाला इनर इंटिगुमेंट। जिम्नो में बेटा इंटिगुमेंट का एक लेयर था और एंजियो में बेटा 2 लेयर। बस हो गए। तो मेरे में से सभी बच्चों को क्लियर? चलो और किसी को डाउट बच्चा, और किसी को डाउट? ठीक है, तो मेरे से सभी को क्लियर है? क्लियर है बच्चा? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो ठीक है। अब देखो, अब तो कहानी समझ में आ रही है। बोले सर ये सब तो पढ़ा ही था हमने 10th में। देखो अब क्या होगा। अब बच्चा जल्दी से हम लोग फीमेल गैमेट्स का बना देते हैं। तुम लोग वेट कर रहे हो सर फीमेल गैमेट नहीं बना रहे हो आप, बना दिया, हो गया। कहानी कल वाला है। चलो देखो, ये बच्चा आपने येलो वाला जो बनाया बच्चा, ये क्या नाम है, न्यूसेलस। चलो फटाफट, न्यूसेलस बच्चा, न्यूसेलस। मास ऑफ सेल बच्चा न्यूसेलस या मेगा स्पोरेंजियम। ये बच्चा कवरिंग इंटिगुमेंट, ऑटर इंटिगुमेंट बच्चा, ऑटर इंटिगुमेंट। एक और इंटिगुमेंट बच्चा इनर इंटिगुमेंट। दे हैव द 2 इंटिगुमेंट। बोले एकदम सर क्लियर है। और वो सब मत बनाइए सर बार बार, फ्यूनिकल और प्लेसेंटा, सर इतना काफी है, ओव्यूल बना दिया। ध्यान से देखो, कल भी बताया था, इस न्यूसेलस का बच्चा, इस येलो वाले का न्यूसेलस बेटा मास ऑफ सेल है। न्यूसेलस बेटा मास ऑफ सेल है। इस न्यूसेलस का बेटा, न्यूसेलस का बेटा एक सेल माइक्रोपाइल के तरफ वाला, इधर वाला बच्चा, ये माइक्रोपाइल कहलाता है। ये बेटा पोर है ना, माइक्रोपाइल कहलाता है। एक सेल बेटा न्यूसेलस के वाला, माइक्रोपाइल के तरफ वाला बच्चा, दे विल कन्वर्ट इनटू द one of the cell of nucellus will enlarge, याद करो बच्चा, enlarge, mature and convert into मेगास्पोर मदर सेल। याद करो बच्चा, मेगास्पोर मदर सेल जो नेचर वाइज कैसी बेटा, डिप्लॉयड। बोले हाँ सर याद आ रहा है अब तो धीरे धीरे। अब ये मेगास्पोर मदर सेल बच्चा, मान लो ये मेगास्पोर मदर सेल मैंने बनाया, यहां देखो, हाँ एकदम करेक्ट बन रहा है। ये बन गया आपका बच्चा मेगास्पोर मदर सेल। ये बच्चा ये बन गया मेगास्पोर मदर सेल। कैसी नेचर बेटा, डिप्लॉयड 2n।
कहां जाएगा बच्चा, याद करो कल, मियोसिस में। कहां जाएगा बच्चा, मियोसिस। और मियोसिस से बच्चा वो डिवाइड करेगी और बनेगी बच्चा 4 पार्ट्स, 1, 2, 3 और 4। सारा कैसा होगा बेटा, हैप्लॉइड 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 हैप्लॉइड। क्या नाम बच्चा, इसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर बनाने वाली मां, डिवाइड किया तो ये क्या बने बच्चा, मेगास्पोर। ये क्या बने बच्चे लोग, मेगास्पोर। तो मैं मेगास्पोर बना के दिखा दे रहा हूं कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई बच्चा कंफ्यूजन ना हो। तो ये बच्चा मैंने बना दिया मेगास्पोर। तो मुझे थोड़ा सा कलाकारी करना पड़ेगा बच्चा, थोड़ा सा कलाकारी करने दो मुझे। तो अब बच्चे लोग बन गए 1, 2, 3 और 4, 4 मेगास्पोर बन गए। ये बेटा न्यूसेलस है, एकदम पहले वाली कहानी बच्चा, एकदम पहले वाली। अब 4 में से बेटा 3 को डीजनरेट होना है। 4 में से बेटा 3 को अपर पार्ट वाले, बेटा अपर वाले 3 डीजनरेट, अपर 3 बेटा डीजनरेट। ओनली 1 विल बी फंक्शनल, ओनली 1 विल बी फंक्शनल। केवल बेटा एक फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा, ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर। 4 में से 3 डिग्रेड, एक फंक्शनल मेगास्पोर बनेंगे, 1 फंक्शनल मेगास्पोर। तो बताओ बच्चे लोग, किसे किसे यहां तक की कहानी क्लियर है, किसे किसे बच्चे लोग यहां की कहानी क्लियर है, और किसे बच्चा कंफ्यूजन है। चलो फटाफट मैसेज। और कल की क्लास अगर तुमने सही से की थी तो बोलेगा सर कल वाला रिपीट कर रहे हो आप तो। ठीक है, तो अब बच्चे कितने मेगास्पोर बचे, एक ओव्यूल में 1 मेगास्पोर, ओनली 1 विल बी फंक्शन। ठीक है, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं, इसलिए मैंने बोला था जिम्नो बच्चा वापस से लेक्चर में कर लेना, क्योंकि एंजियोस का बड़ा भाई है, उसका बड़ा भाई है बच्चा, सेम रूल फॉलो करेगा। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से, ध्यान से बच्चा लोग। और कल तुम लोग बोल रहे पोलर न्यूक्लियाई क्या क्या था ना सर, अब आ गया बच्चा। देखो अब ध्यान से, अब मैंने बच्चा ये वाला ब्लू वाला बच्चा मेगास्पोर को मैंने बाहर निकाला। ध्यान से सुनना, यहां पर कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ब्लू वाले को बेटा मेगास्पोर को मैंने बाहर निकाला। बोले ठीक है सर, बाहर निकाल दिया आपने। कैसा बच्चा, हैप्लॉइड है, एक इन है। ठीक, अब ये मेगास्पोर ना बच्चा थोड़ा इलाज होगा, ये बेटा और बड़ा हो गया। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा कर दीजिए सर। मेगास्पोर एक है, ब्लू वाला बड़ा हो गया। और बच्चा एक न्यूक्लियस है, कितने न्यूक्लियस है बच्चा, एक। ध्यान से सुनना, आप कोई गड़बड़ नहीं करना है। यहां बच्चा लोग क्या होगा, ये बच्चा जाएगा फर्स्ट माइटोसिस। कहां बच्चा, फर्स्ट माइटोसिस। एक बार बच्चा माइटोसिस किया, बोले ठीक है सर। और माइटोसिस से बच्चा उसके 2 न्यूक्लियस बन गए। कितने न्यूक्लियस बने बेटा, 2। एक बच्चा यहां गया इस पोल पे, एक बच्चा आ गया इस पोल पे। एक से कितने न्यूक्लियस बने बेटा, 2। तो ये हो गया बेटा एक न्यूक्लियस वाला मेगास्पोर था, अब बने बेटा 2 न्यूक्लियस वाले मेगास्पोर। बोले ठीक है सर, लेकिन वेट करो बच्चा, अभी तो आसान है। अब ये बच्चा जाएगा सेकेंड माइटोसिस में। ध्यान से सुनना, अब ये जाएगा बेटा सेकेंड माइटोसिस में, यानी कि इसके न्यूक्लियस बेटा वापस से डिवाइड करेंगे। ये बच्चा अपर साइड में एक न्यूक्लियस था, वो डिवाइड किया बच्चा, तो ये एक न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस हो गए बेटा, इधर 2। नीचे वाला बोलेगा मैं भी डिवाइड करूंगा, जब रूल है तो सबको फॉलो करेंगे। मैं भी डिवाइड करूंगा, मैं भी न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लूंगा, 2 न्यूक्लियस। अब बताओ बता, इसके अंदर कितने न्यूक्लियस हो गए, बोले सर 4। कितने न्यूक्लियस हो गए बेटा, 4। तो ये बेटा 2 न्यूक्लियस वाले मेगास्पोर, ये बेटा कितने हो गए, 4 न्यूक्लियस वाले। अब लास्ट फिर से बच्चा फिर से बोलेगा मैं करूंगा थर्ड माइटोसिस। कौन सा माइटोसिस बेटा, थर्ड माइटोसिस, तीसरी बार और लास्ट। बस बेटा यहां पर हो जाएगा। तो तीसरी बार जब माइटोसिस होगा बच्चा, तीसरी बार माइटोसिस होगा, हर न्यूक्लियस बेटा 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। तो देखो बच्चा यहां पर हो गए एक न्यूक्लियस से 2 बच्चा, 2 थे तो 4 बन गए बच्चा, 4 न्यूक्लियस। और नीचे की साइड बच्चा 2 न्यूक्लियस था, हर न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में टूटा, तो इधर हो गया बेटा 4 न्यूक्लियस। अब बताओ बच्चा कितने न्यूक्लियस हो गए इसके अंदर, 8।
हाउ मेनी न्यूक्लियस बेटा? 8 न्यूक्लियस बन गए बेटा, 8 न्यूक्लिएट बन गया। तो मुझे बताओ किस किस बच्चे को यहां तक क्लियर है? बस बच्चे कुछ नहीं करना है, सेल ना उसके न्यूक्लियस एक बार डिवाइड किया 2 बने, दूसरे बार डिवाइड किया बेटा 4 बने, फिर से डिवाइड किया बेटा 8 बने। तो अब बच्चा लोग देख सकते हो एक सेल में बेटा 8 न्यूक्लियस बन चुके हैं। दिस इज द 8 न्यूक्लिएट। तो मेरे में से सभी बच्चे क्लियर? ठीक है बच्चा, क्लियर है सभी को? अब ये बन गया बेटा 8 न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक, क्लियर यहां तक? चलो अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा कंसंट्रेट होना पड़ेगा। अब बच्चा थोड़ा सा कंसंट्रेट होना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक पॉइंट आएगा नाम याद करने वाले, उसके बाद नहीं होगा बच्चा, उसके बाद कहानी खत्म है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। अब बच्चा इसको मैंने ये बनाया बच्चा, ध्यान से सुनना, ये बनाया मेगास्पोर में बेटा 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस मेगास्पोर में बच्चा लोग 8 न्यूक्लियस है। तो यहां से क्या होगा बेटा, 4 में से एक बच्चा, ये देखो ये बच्चा एक न्यूक्लियस, एक मिनट, ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस बच्चा, यहाँ एक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस बच्चा अपना दीवार बनाएगा। अब बच्चा अपना दीवार बनाएगा, और ये बच्चा येलो वाला एक पूरा सेल बन गया बच्चा। अभी तक केवल न्यूक्लियस था, अब उसके ऊपर में दीवार का फॉर्मेशन हो गया, वॉल फॉर्मेशन हो गया। तो ये येलो वाला बच्चा एक सेल बन गया, इसका नाम है बेटा एग सेल। क्या नाम बच्चा? एग सेल, फीमेल गैमेट्स। क्या बना बेटा? फीमेल गैमेट्स। अब देखो इधर बच्चा एक और न्यूक्लियस था, ठीक है, इधर बच्चा लोग एक और न्यूक्लियस था। तो वो न्यूक्लियस बच्चा एक और सेल बनेगा बेटा ग्रीन वाला। उधर 4 न्यूक्लियस थे ना, एक न्यूक्लियस बेटा एक एग सेल में बन गया। ये येलो वाला बेटा बना एग सेल में, ये वाला बच्चा बना सिनर्जिड। क्या नाम बच्चा? सिनर्जिड, सिनर्जिड। अब एक सेल के बेटा उधर भी चलो, उधर भी एक दीवार बना बच्चा, और एक न्यूक्लियस उसमें ट्रैप हो गया ना, इसका नाम भी बच्चा सिनर्जिड, उसका भी नाम बच्चा सिनर्जिड। तो अब मुझे बताओ बच्चा, इस साइड बीच में एक फीमेल गैमेट्स, और उसको बेटा खूब सारा खाना चाहिए, फूड चाहिए बच्चा, तो अपने लेफ्ट साइड और राइट साइड में बेटा एक सेल बना दी, जिसका नाम क्या है बच्चा? सिनर्जिड। जिसका नाम क्या है बच्चा लोग? सिनर्जिड। तो सिनर्जिड का नंबर कितना है बेटा? 2, और एक सेल का नंबर कितना बेटा? 1। तो 2 सिनर्जिड और एक एग सेल। ये पूरे स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से, इस पूरे स्ट्रक्चर को, व्हाइट वाले को देखो बच्चा, पूरे व्हाइट वाले को देखो, 2 सिनर्जिड और बीच में बेटा एग सेल। एनसीईआरटी में ना एक नाम दिया है इसका, इस पूरे का नाम है बच्चा, तीनों को मिलाकर के नाम दिया है बच्चा एग एपैरेटस। क्या नाम है बच्चा? एग एपैरेटस, एग एपैरेटस। आएगा एग्जाम में, एग एपैरेटस किससे बना है? बोले सर आसान है, 2 सर आजू बाजू में ना सिनर्जिड है, और बीच में ना सर एक एग सेल है, दोनों को मिला दो सर, दोनों को मिला दो, 3 सेल हो गए, उसी को कहा बच्चा सिनर्जिड, एग एपैरेटस। बोले ठीक है सर। अब बताओ बच्चा, इस पोल पे, इस वाले पोल पे बेटा 4 न्यूक्लियस थे ना, एक न्यूक्लियस को बेटा ढकेल करके दे दिया बच्चा इसमें, सेंटर पे आ जाओ तुम। इधर भी बच्चे लोग 4 न्यूक्लियस थे, 1 2 और 3, 4 इधर भी थे बच्चा, उसने भी एक न्यूक्लियस को ढकेल दिया, और बेटा वो सेंटर में आ गए, वो सेंटर में आ गया बच्चा, सेंटर में 2 हो गए, ठीक है। एक बेटा अपर पोल से आया, एक बेटा लोअर पोल से आए, तो 2 न्यूक्लियस बच्चा यहां रह गए। नीचे की तरफ कितने न्यूक्लियस बच्चे बेटा? 3। अब इस तीनों पे बच्चा लोग दीवार बना दो। ये बेटा एक सेल वॉल बन गया, इसका नाम बेटा एंटीपोडल सेल। क्या नाम बच्चा? एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। बोले ठीक। दूसरा बोलेगा मैं भी अपना दीवार बनाऊंगा, मेरा घर का बंटवारा हो गया, मैं अपना दीवार बनाऊंगा भाई, इसका भी नाम बेटा एंटीपोडल सेल। तीसरा बोलेगा मैं भी अपना दीवार बनाऊंगा, मैं भी अपना दीवार बनाऊंगा, इसका भी नाम बेटा एंटीपोडल। तो तुम्हारे बन गए बेटा 3 बने बेटा एंटीपोडल सेल, 3 बने बेटा एंटीपोडल सेल। सबने बेटा न्यूक्लियस ने अपने ऊपर बेटा दीवार बना दिया, सेल वॉल बना दिया, और 3 सेल बन गए एंटीपोडल सेल। ऊपर में बेटा 3 सेल, नीचे में 3 सेल, बीच में भी देखो बेटा ब्लू वाला, बीच में देखो बेटा ब्लू वाला बड़ा वाला बेटा,
ये पूरा बड़ा वाला, ये बेटा पूरा बड़ा वाला रह गया। इनके घर में बंटवारा नहीं हुआ। अच्छा, जो मेगा स्पोर था ना, उसी का पूरा दीवार बेटा रह गया, ये पूरा बड़ा वाला। इस बड़े वाले का नाम है बेटा सेंट्रल सेल। इस बड़े वाले का नाम क्या दिया बेटा? सेंट्रल सेल। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया बच्चा कि सबसे बड़ा सेल कौन सा है, तो बोलेंगे सर आसान है, देखो ना सर, ये इतना बड़ा सा सेल है सर, बीच में है तो सेंटर में बच्चा सेंट्रल सेल, ऊपर में 3 एक एपेरेटस, नीचे में 3 बेटा एंटीपोडल सेल। अब सोचो बच्चा, इस सेंट्रल सेल में बच्चा लोग कितने न्यूक्लियस हैं? बोले सर एक अपर पोल से आया था, एक सर लोअर पोल से आया, तो 2 पोल से आया बच्चा, इसलिए इसका नाम है बेटा 2 पोलर न्यूक्लियाई। 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 अलग अलग पोल से बेटा न्यूक्लियस आए, 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब मुझे बताओ बच्चा लोग, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं फटाफट एक बार वापस से ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं, वापस से बच्चा ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं कि जिसमें तुम कंफ्यूज नहीं होना और एकदम वहां पर नेमिंग में कंफ्यूज नहीं होना। फटाफट मैंने बना दिया बच्चा, ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। ब्लू वाला बनाया था बच्चा, 1 मिनट कलर चेंज करो बच्चा। ब्लू वाला एक बड़ा सा सेल बना दिया। कितने न्यूक्लियस बेटा? 8, 4 अपर साइड, 4 लोअर साइड। 4 में से एक बेटा सेंटर में आ गया, लोअर से 4 न्यूक्लियस में से बच्चा एक सेंटर में आ गए, अपर साइड बच्चे बेटा 3, एक बेटा ये बचा, तो इसे बेटा दीवार बनाया और बच्चा एक सेल बन गया, ये येलो वाला सेल बेटा एग सेल। आजू बाजू में बेटा 2 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस यहां थे बच्चा, एक न्यूक्लियस यहां थे। मैंने क्या बनाया बेटा? सेल वॉल बनाया, सेल वॉल बनाया बच्चा, सेल वॉल बनाया। ये ग्रीन वाला एक सेल, ग्रीन वाला बच्चा एक सेल, इसका नाम है बेटा सिनर्जिड, जो बेटा न्यूट्रिशन देने का काम करेगा एग सेल को। मेन तो बेटा फीमेल गैमेट्स है, ग्रीन येलो वाली एग सेल। बोले सर ठीक है। अब सोचो बच्चा, तुम्हारा 3 न्यूक्लियस इधर बच गए, इस पोल पे 1, 2 और 3। सभी को बोलो बेटा अपना अपना दीवार बनाओ, घर का बंटवारा हो गया है बेटा, घर का बंटवारा हो गया, अब अपना बाउंड्री बनाओ ना। तो मैंने बाउंड्री बना दिया बच्चा, बाउंड्री बना दिया, एंटीपोडल सेल नाम, अपना बाउंड्री बना दिया बेटा, एक नया सेल बनाया एंटीपोडल सेल, अपना बाउंड्री बना दिया बेटा एंटीपोडल सेल। तो 3 बच्चे लोग 3 बन गए एंटीपोडल सेल, 3 बन गए बेटा एंटीपोडल सेल। बोले हाँ सर एकदम क्लियर है। ऊपर में देखो बच्चा, येलो वाला बच्चा एग सेल, आजू बाजू बच्चा 2 ग्रीन वाले सिनर्जिड, तीनों मिल करके बच्चा बनाया एग एपैरेटस, एग एपैरेटस, एग एपैरेटस। अब ध्यान से सुनना बच्चा, बीच में जो बेटा बीच में देखो ना, बीच में देखो बच्चा, बीच में अब देखो, जो पुराना वाला सेल था बेटा, वही वाला बाउंड्री अपना काम चला रहा है, ये इतना बड़ा बन गया, बाकी लोगों ने तो अपना अपना बंटवारा कर लिया था। तो जो बड़ा वाला सेल है बच्चा, वो है सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। और इस सेंट्रल सेल में बेटा देखो, इस सेंट्रल सेल में देखो बच्चा कितने न्यूक्लियस है, तो बोलेंगे सर 2 न्यूक्लियस है। इसी को कहेगा बच्चा 2 पोलर, 2 अलग अलग पोल से है बच्चा 2 पोलर न्यूक्लियाई। मुझे बताओ बच्चा, इस पूरे स्ट्रक्चर में, इस पूरे स्ट्रक्चर में बच्चे लोग मुझे बताइए कितने सेल हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर में बेटा काउंट कीजिए और मुझे बताइए बेटा सेल कितने हैं, हाउ मेनी सेल प्रेजेंट। चलो मुझे बताओ बच्चा, सेल कितने? सेल का नंबर बच्चा, सेल का नंबर। किसी ने बोला 7, किसी ने बोला 9, किसी ने बोला 8, किसी ने बोला 6। ऐसे कैसे हो सकता है? महिमा का बोलना है 6 बच्चा। यहां देखो, अरे भाई 3 व्हाइट वाले, 1, 2 और 3, 3 एंटीपोडल सेल बेटा, 3 हो गए, 1, 2, 3। एक बेटा बड़ा वाला सेल, बड़ा वाला सेल बेटा सेंट्रल सेल हो गए 4, एक हो गया बेटा एग सेल हो गए बेटा 5, एक सिनर्जिड 6, दूसरा सिनर्जिड 7, बेटा सेल 7 है। देख लो सेल कितने बच्चे लोग? 7। अब क्लियर हुआ या अभी भी किसी को कंफ्यूजन है? बोलो, मैं वापस से क्लियर कर रहा हूं। सेल बच्चा 7 है, किसी को क्लियर है? सेल बच्चा
7 है। ठीक, न्यूक्लियस को काउंट करो। अब बच्चा न्यूक्लियस को काउंट करो। नहीं बच्चा सेंटर में ना, यहां देखो तुम जो कंफ्यूज हो रहे हो, सेल बेटा सेंटर में एक, यहां बेटा एक न्यूक्लियस, देखो यहां एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 5 न्यूक्लियस, 6 न्यूक्लियस, 7 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेटा 8 है। इसका नाम है बेटा 7 सेल्ड, 7 सेल है बेटा, 7 सेल्ड। सेल का नंबर बेटा 7 और न्यूक्लियस का नाम का नंबर है बेटा 8, 8 न्यूक्लिएट। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट बच्चा, न्यूक्लियस 8 और सेल का नंबर बेटा 7। इसी को कहते हैं हम लोग बच्चा लोग, इसी को कहते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिएट को कहते हैं बच्चा लोग एम्ब्रियो सैक। इसे क्या कहते हैं बेटा? एम्ब्रियो सैक, क्योंकि बच्चा यही एम्ब्रियो भी रखा जाएगा, एम्ब्रियो सैक। या एक और नाम है बच्चा इसका नाम फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट। एम्ब्रियो सैक का एक और नाम बच्चा फीमेल गैमीटोफाइट। एम्ब्रियो सैक क्यों बच्चा? क्योंकि अभी एम्ब्रियो बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद और उसे बच्चा इसी में रख देंगे, इसी जगह पे रखा जाएगा, तो एम्ब्रियो सैक कहलाएगा। तो अब मुझे बताओ किस किस बच्चे को यहां तक एकदम 100% बच्चे लोग क्लियर है? और जिस बच्चे को डाउट है बेटा मैसेज में लिखो, मैं वापस एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं। चलो बच्चे लोग क्लियर? नीचे में एक एपरेटस और ऊपर में एंटीपोडल सेल बना सकते हैं, नुमान बना सकते हो, लेकिन क्राइटेरिया में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी नहीं। ठीक है, बना सकते हो लेकिन मैं क्राइटेरिया बताऊंगा। एनसीईआरटी ने नीचे ही में बनाया है। ओव्यूल के, अब मैं बता रहा हूं, अब तुम्हें मैं सारा कंफ्यूजन ठीक कर रहा हूं, तुम्हारा सारा कंफ्यूजन ठीक ठाक कर दे रहा हूं कि सर ओव्यूल में है एम्ब्रियो सैक की कहां है, तो ये मैंने तुम्हारा सारा डाउट बेटा 1 मिनट में निपटा दे रहा हूं, 1 मिनट में निपटा रहा हूं। बस तुम स्क्रीन को ध्यान से देखो। ये बच्चा आपका स्टिग्मा, ये बच्चा स्टाइल, और ये बच्चा आपका ओवरी। बना दिया बेटा बड़ा, क्योंकि क्लियर दिखना है। ओवरी के अंदर बच्चा लोग, ओवरी के अंदर बच्चे लोग ये आपने रेड वाला बनाया बेटा इंटीग्यूमेंट, आउटर और इनर बेटा 2 इंटीग्यूमेंट बना दिए। देखो अभी एकदम 100% क्लियर होगा बेटा, 2 इंटीग्यूमेंट बना दिए। क्लियर? बोले हाँ सर। इसके अंदर में बेटा मास ऑफ सेल था बेटा, येलो वाला याद करो बेटा, मास ऑफ सेल था जिसका नाम था बेटा न्यूसेलस। बोले सर हाँ याद है सर, मास ऑफ सेल था न्यूसेलस। न्यूसेलस का एक सेल मेगा स्पोर मदर सेल बनाया। बोले हाँ सर। मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड किया, 4 मेगा स्पोर बनाए थे, 4 में से 3 डिग्रेड, उसमें से एक ही फंक्शनल बचा था बच्चा। बोले हाँ सर याद आ रहा है। वो फंक्शनल मेगा स्पोर अब बच्चा 3 बार माइटोसिस में जाएगा, 3 बार बेटा माइटोसिस में जाएगा, और ये बेटा मेगा स्पोर कन्वर्ट हो गया बच्चे लोग एम्ब्रियो सैक में। तो ओव्यूल के अंदर बेटा ये नीला वाला जो है इसी का नाम है बेटा एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। इसी का नाम है बच्चा फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट, क्योंकि बेटा इसमें फीमेल गैमेट बन रहे हैं, फीमेल गैमीटोफाइट। ध्यान से देखो। अब देखो इसी के अंदर बच्चे लोग, अब थोड़ा सा फिगर को और क्लियर करते। इसी के अंदर बच्चे लोग बीच में बना बेटा एक एग सेल, याद करो बच्चा एक एग सेल। यहां सर आजू बाजू में बच्चा सिनर्जिड, एक सिनर्जिड, एक सिनर्जिड। बोले हाँ सर एकदम क्लियर है। अब नीचे की तरफ बच्चा 3 एंटीपोडल सेल, 1 2 और 3। क्लियर बच्चा? बोले हाँ सर। और ये बेटा नीला वाला ना जो रियल बेटा, जो रियल पेरेंट वाला सेल था बड़ा वाला, वो बच्चा है सेंट्रल सेल, उसमें एक न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस। तो बेटा एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर है। तो मेरे से अब बच्चा किसी को भी कोई गड़बड़ नहीं है, सभी बच्चा अपने स्टेटमेंट में क्लियर रहो बच्चा। ये एग सेल, फीमेल गैमेट एग सेल, आजू बाजू में रेड वाले बच्चा सिनर्जिड। बोले हाँ सर याद है सर, सिनर्जिड तो याद है। बड़ा वाला सेल बच्चा सेंट्रल सेल, इस सेंट्रल सेल में बेटा 2 न्यूक्लियस, 2 पोलर न्यूक्लियाई, सर याद है।
और 3 बच्चा लोग, 3 नीचे में एंटीपोडल सेल, 3 बच्चा लोग एंटीपोडल सेल। ठीक है, एकदम क्लियर बच्चा। लेकिन नुमान ने क्वेश्चन पूछा कि सर एनसीईआरटी में ना एक एपरेटस तो नीचे बनाया है सर और एंटीपोडल सेल ऊपर बनाया है, हम लोग क्या बनाएंगे सर, हम लोग क्या बनाएंगे, यही पूछा ना नुमान ने। एनसीईआरटी देखो बेटा, एक एपरेटस नीचे बनाया और जो बच्चा एंटीपोडल है बच्चा ऊपर बनाया, उसकी कहानी को समझो, उसकी कहानी को बेटा समझो। पहले यहां तक क्लियर है बच्चा सभी को? चलो पहले यहां तक बताओ मुझे, किस किस बच्चों को क्लियर है यहां तक की कहानी? एम्ब्रियो सैक में कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है? भाविया एकदम क्लियर है ना? एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर है। ठीक ठीक है बच्चा, एकदम क्लियर है। ठीक, अब देखो बच्चा ध्यान से सुनो, जो नुमान का क्वेश्चन है वैलिड है। तुम बेटा रेफरेंस पॉइंट पहले ढूंढो, तुम बेटा माइक्रोपाइल ढूंढो। ये बच्चा माइक्रोपाइल है, ये बच्चा माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के तरफ बच्चा एक एपरेटस होगा, माइक्रोपाइल के तरफ क्या होगा बच्चा? एक एपरेटस। फिक्स है बच्चा। और माइक्रोपाइल यानी पोर, उसके अपोजिट बच्चा, उसके अपोजिट बच्चा लोग होगा एंटीपोडल सेल। उसके अपोजिट क्या होगा बेटा? एंटीपोडल सेल। तो ध्यान से सुनना, कोई गड़बड़ नहीं करना। जो माइक्रोपाइल बेटा, जो पोर है उसके तरफ होगा बेटा एक एपरेटस, एक सेल सिनर्जिड वाले, और उल्टे साइड बेटा अपोजिट पे होगा एंटीपोडल सेल। तो कुछ जगह पे बच्चा ध्यान से सुनो, एंजियोस्पर्म में बेटा 80% प्लांट में, 80% प्लांट में कहानी थोड़ी अलग होती है। ये सिंपल था, ये मैंने बता दिया। अब देखो क्या होता है, ये बच्चा आपका स्टिग्मा, ये बच्चा स्टाइल, और ये बच्चा ओवरी। 80% प्लांट में बेटा ओव्यूल अलग तरह का होता है। बोले सर क्या होता है ओव्यूल, पहले बताइए। ओव्यूल बेटा डाउन साइड मूव कर जाता है। ये बेटा ओव्यूल है, ये बेटा इंटिगुमेंट है, ये बच्चा इंटिगुमेंट है। माइक्रोपाइल बेटा नीचे की तरफ, माइक्रोपाइल किधर है बेटा? नीचे की तरफ। हमने ऊपर की तरफ भी बनाया था। तो ये वाला बेटा पाया जाता है 80% प्लांट में, 80% प्लांट में बेटा नीचे की तरफ पाया जाता है क्या? माइक्रोपाइल। बोले ठीक है। ऐसे ओव्यूल को याद रखना बच्चा, कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल जब बेटा माइक्रोपाइल नीचे की तरफ दिखे। जो मैंने पहला फिगर बनाया था बेटा, मैंने ऊपर की तरफ बनाया था माइक्रोपाइल, उसे कहते बेटा, वो पुराना टाइप का पाया जाता है, उसे कहते बेटा ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस। तो ये बेटा कुछ प्लांट में प्रिमिटिव है बेटा, पुराना वाला है। तो मैंने पहले तुम्हें पुराना वाला बता दिया, अब तुम्हें नया वाला भी समझा देता हूं। बोले हाँ सर एकदम क्लियर है। अब देखो इनके अंदर बेटा मास ऑफ सेल बेटा न्यूसेलस, न्यूसेलस बच्चा, न्यूसेलस। ठीक है बच्चा। अब मैं बना रहा हूं बेटा इम्ब्रियो सैक। अब मैंने नीला वाला बनाया बेटा इम्ब्रियो सैक, इम्ब्रियो सैक। माइक्रोपाइल की तरफ बच्चा फिक्स है, यहां पास होगा बच्चा एग सेल, एग सेल। एनसीईआरटी में फिगर देखना बच्चा, एग सेल। आजू बाजू में बच्चा इस साइड, लेफ्ट साइड बच्चा, राइट साइड बेटा सिनर्जिड, सिनर्जिड। और इधर बच्चे लोग 3 एंटीपोडल सेल, इधर बच्चे लोग 3 एंटीपोडल सेल, और बीच में बच्चा लोग 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ये पूरा बेटा नीला वाला जो स्ट्रक्चर है इम्ब्रियो सैक कहलाएगा। तो ओरिएंटेशन बेटा डिपेंड करता है, माइक्रोपाइल की तरफ बच्चा होगा एक एपरेटस, माइक्रोपाइल के अपोजिट होगा बच्चा लोग, उसे हम लोग कहेंगे बेटा एंटीपोडल। चलो बच्चा, किसे किसे क्लियर हुआ? इसलिए तुम एनसीईआरटी से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे कि सर एनसीईआरटी में थोड़ा अलग है और आपने अलग बनाया। अब तो कंफ्यूजन खत्म, अब तो कंफ्यूजन खत्म। नुमान तुम्हारा एक कंफ्यूजन भी खत्म, सभी बच्चे का खत्म, सभी बच्चे का कंफ्यूजन खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग बच्चे लोग आज यहीं तक रखेंगे। लेकिन मेरे में से सभी बच्चों को समझ में आ गया, तो थोड़ा सा बच्चे लोग बस एनसीईआरटी निकाले और 2 मिनट में छुट्टी करे, ओनली 2 मिनट्स। और 2 मिनट में तुम्हारी छुट्टी होने वाली है, तो एनसीईआरटी थोड़ा सा निकाल लो। एनसीईआरटी में कहां दिया है बच्चे लोग? तो मुझे दिखा बच्चे लोग पेज नंबर 41। 40 पे देखो बच्चा, 40 पे। पहले वाला डायग्राम दिखा रहा हूं बच्चा, पहले वाला डायग्राम है मेरे पास, प्रीवियस डायग्राम है बच्चा।
प्रीवियस डायग्राम ये है बच्चा, ये है ऑर्थोट्रोपस और बाद वाला है बेटा एनाट्रोपस ना। चलो देखो, ब्लैक पॉइंट ढूंढो बच्चा, एक सेल मिला, एक एपरेटस मिला बच्चे लोग। लास्ट लाइन देखो, पेज 40 का सबसे लास्ट लाइन क्या लिखा है? बोले सर एकदम क्लियर है सर, एकदम 100% क्लियर है हम लोगों का कॉन्सेप्ट। और सब बच्चे स्मार्ट है, मुझे मालूम है, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, मुझे तो मालूम है। ठीक है, तो एकदम क्लियर है बच्चा। अब क्या करना है, फीमेल गैमेट्स बन गए, पॉलन ग्रेन बेटा स्टिग्मा पे गिरा देंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। चलो, तो मुझे बताइए बच्चा लोग, जिन बच्चों को समझ में आ गया बच्चा, दे कैन लीव, और जिनको बच्चा डाउट है तो उनके लिए मैं रुका हूं। मेरे में से आज डाउट नहीं होना चाहिए, आज तो बड़ा आसान वाला है। चलो ठीक है बच्चा, जिनको हो गया बच्चा लोग, दे कैन लीव,